स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ट्रायंगल से जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। ध्यान से समझिए। एबीसी एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें साइड एबी को ई तक बढ़ा दिया, एसी साइड को एफ तक बढ़ा दिया गया है। तो ये जो एंगल ई बी सी बन रहा है, जिसे बहिष्कोण के नाम से जानते हैं, एक्सटीरियर एंगल, और यह जो एंगल बन रहा है बी सी एफ या एफ सी बी, तो ये भी बहिष्कोण है, एक्सटीरियर एंगल है। तो इन दोनों कोण को मैं बी और सी दोनों कोण को हाफ हाफ करूं, तो हाफ हाफ करूंगा तो क्या होगा, बी कोण को अगर हाफ हाफ कर दी एंगल बी को, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला और ये वाला, वो दोनों आपस में बराबर होगा एंगल का। और इस एंगल का ये जो हाफ हाफ करूंगा तो ये कुछ ऐसा आएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला और ये वाला आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और इन दोनों को आपने आगे बढ़ा दी तो ये पॉइंट ओ पे आके कट किया, ठीक है, पॉइंट ओ पे आके कट किया। अब आपको जाननी ये है कि यह जो एंगल ओ बना और यह जो एंगल ए है, इन दोनों में क्या संबंध है, आपको ये बातें जाननी है, ठीक। चलिए इस बात को समझते हैं कि है क्या इन दोनों के बीच में। एंगल ओ, ये वाली एंगल, और एंगल ए, ये वाली, इन दोनों के बीच रिलेशन जाननी है। तो कुछ नेमिंग कर देते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये वाली एंगल 4, ये वाली, और ये वाली रही 3 एंगल, और ये वाली एंगल 5, और ये वाली एंगल 6। नेमिंग कर दी। अगर ओबी एंगल ई बी सी या फिर सी बी ई का बाइसेक्टर है, एंगल ई बी सी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो बाइसेक्टर है, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2, दोनों बराबर बराबर आएगा। ओ सी, अगर एंगल बी सी और ये एफ का बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है, तो इस कंडीशन में एंगल 5 और 6 बराबर हो जाएंगे, एंगल 5 बराबर एंगल 6। अब आपको एक ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल ओ बी सी, दो ट्रायंगल नजर आ रही है। तो आपने क्या सीखा है, एक ट्रायंगल में जो 3 कोण उसके अंतर्गत बनते हैं, उन तीनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इस बात को आपने पीछे के लेक्चर में देखा है। तो मैं क्या कर सकता हूं इसको, इन ट्रायंगल बी ए सी या ए बी सी, तो ए बी सी में अगर आप बात करेंगे तो जो एंगल 3 होगा और जो एंगल ए होगा और जो एंगल 4 होगा, इन सबों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री पे आप पाएंगे।
एक जो नीचे वाली ट्रायंगल है, इसको आप इक्वेशन 1 कर लीजिए। नीचे वाली जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल OBC, तो OBC त्रिभुज में अगर आप बात करें तो क्या हो जाएगा, एंगल 2, एंगल 5 और एंगल ये BOC या फिर एंगल O बोल दें, ये वाली की बात कर रहे हैं, इस एंगल की, इस साइड की बात नहीं कर रहा हूं, तो ये मत समझिएगा ओ ये नीचे, नो, मैं ऊपर की बात कर रहा हूं। तो या अगर आपको कंफ्यूजन आ रही है तो आप एंगल BOC लिखे या फिर COB लिखे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जो एंगल 2 होगा और एंगल BOC प्लस एंगल 5 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो क्या मिलेगा, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर 1 एंड 2 को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ऐड करिए, लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में, तो कितना होगा, जो लेफ्ट हैंड वाली होगी वो एंगल 3 प्लस एंगल A प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BOC को O लिख ले, एंगल 5 तो 180 डिग्री और प्लस दोनों इक्वेशन ऐड हो गया। अब आप ये तो राइट हैंड 360 डिग्री लिख सकते हैं इसको। यहां जो लेफ्ट हैंड में एंगल A है, एंगल O को आप लिख दीजिए एंगल A प्लस जो एंगल B है BOC है, इसको भी डालिए प्लस। अब देखना एंगल 3 को क्या लिखा जा सकता है, कुछ ऐसा लिखा जा सकता है क्या, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3, इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो 180 डिग्री, और ये 1 और 2 दोनों आपस में बराबर है, तो जो यहाँ पे 1 है यहाँ पे मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ, और ये एंगल 2 और ये एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। ये 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। तो यहां से एंगल 3 कुछ ऐसा लिख सकता हूं, 180 डिग्री माइनस 2 एंगल 2, ऐसा लिख सकता हूं कुछ इसको, एंगल 3 को। तो यहां पे एंगल 3 है तो 180 डिग्री माइनस 2 एंगल C, ये हो गया किसकी जगह, एंगल 3 की जगह। एक आपको एंगल 4 भी दिख रहा है, तो 4 की जगह कुछ आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, 180 डिग्री इसी प्रकार माइनस 2 एंगल कितना, 2 एंगल ये
यहां पे 2 एंगल 5 कुछ इसी प्रकार आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2 एंगल 2, ये रहे एंगल 3, और जो एंगल 4 है 180 डिग्री माइनस 2 एंगल 5, क्या कुछ इसी प्रकार का हो जाएगा, 6 5 के बराबर है। तो ये टोटल हो जाएगा 180 डिग्री, ये पूरा 4 5 6 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 5 और 6 को घटा देंगे तो एंगल 4 बचेगा, और 5 और 6 है कितना, दोनों आपस में बराबर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 2 एंगल 5। तो ये एंगल 4 हो गई, एंगल 3 हो गई, एंगल ए, एंगल बी और सी, एक बचा एंगल 2, और एक और बचा एंगल 5 बराबर 360 डिग्री। ठीक, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, एंगल 2 और यहां भी है एंगल 2, एंगल 5 यहां भी एंगल 5, तो -2 एंगल 2 और +1 एंगल 2, तो कितना हो जाएगा ये 180 डिग्री, और ये हो जाएगा माइनस, इन दोनों को अगर आप एक साथ रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एंगल 2, 2 माइनस में और 1 प्लस में इसके आगे, तो -2 और +1 कितना, ब्रैकेट के आगे प्लस है, कोई चेंज नहीं आने वाली है। कुछ इन दोनों को अगर लिखा जाए तो क्या लिखा जा सकता है, 180 डिग्री माइनस एंगल 5 और एंगल ए जो रहा वो, और ये एंगल बी और सी जो रहा वो, बराबर 360 डिग्री, ये 180 डिग्री और इधर भी 180 डिग्री, तो ये इसको आप इससे हटा लीजिए, इधर कुछ नहीं तो घट के क्या बचेगा, 0 आ जाएगा। अब आप यहां से क्या लिख सकते हो, एंगल ए प्लस एंगल बी और सी, और ये तो कैंसिल्ड आउट हो गए, सॉरी हाँ ये दोनों कैंसिल्ड आउट हो गए इनसे, तो ये बचे माइनस एंगल 2 माइनस एंगल 5 बराबर। अब क्या कुछ एंगल 2 एंगल 5 से अगर आप माइनस बाहर करेंगे तो एंगल 2 पॉजिटिव होगा, एंगल 5 भी पॉजिटिव होगा, बराबर क्या बचा 0, ये एंगल ए प्लस ये एंगल बी ओ सी। अब इनको कुछ ऐसा लिखा जा सकता है क्या, ये एंगल 2 यहां है, एंगल 5 यहां है, और एंगल ओ ये वाली बी ओ सी, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री होगा, तो एंगल ये ओ, एंगल ये 5 और ये वाले एंगल ओ, तो ये एंगल 2 प्लस एंगल 5 और प्लस एंगल ओ बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। तो मैं इन दोनों की अगर वैल्यू पूछ लूं तो ये एंगल 2 प्लस ये एंगल 5 इक्वल्स 180 डिग्री माइनस एंगल ओ, ओ बोले तो बी ओ सी, तो क्या कुछ यहाँ पे लिखा जा सकता है क्या, जो एंगल ए है इसको एज इट इज छोड़ते हैं, प्लस एंगल बी ओ सी माइनस इन दोनों के जगह क्या लिखा जा सकता है 180 डिग्री और माइनस एंगल ओ बोले तो बी ओ सी इक्वल्स 0। अब यहां से एंगल ए प्लस एंगल बी ओ सी माइनस 180 डिग्री 180 डिग्री और ये प्लस एंगल बी ओ सी बराबर कितना डिग्री, मतलब ये हो जाएगा कुछ 0, तो 0 डिग्री इधर में कुछ नहीं है, तो
और अब BOC और BOC ऐड होके कितना हो जाएगा 2BOC। तो 2BOC और इधर ये एंगल A प्लस ये 2 एंगल BOC और ये इस साइड के 180 डिग्री पॉजिटिव। क्या इसको कुछ ऐसा लिखा जा सकता है क्या? एंगल O को उस साइड अगर भेज दे तो क्या हो जाएगा ये? तो ये 2 एंगल BOC और ये 180 डिग्री माइनस एंगल A, 2 को यहाँ से नीचे आप लेके आए तो क्या मिलेगा? एंगल BOC इक्वल्स 180 डिग्री माइनस एंगल A अपॉन 2। अब इन दोनों 180 डिग्री और एंगल A दोनों के साथ क्या हो जाएगा? ये डिवाइड अलग अलग बढ़ जाएगा ये, तो 180 डिग्री अपॉन 2 और माइनस एंगल A अपॉन 2 इधर में एंगल BOC और ये इस तरीके से कट गया 90 डिग्री। तो फाइनली आपको जो बातें याद रखनी है वो एंगल BOC बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, यहां अब आप समझिए, ये देखिए BAC 100 डिग्री है, तो BAC ये हो गया 100 डिग्री, ये 100 डिग्री दे दिया इसने। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? BPC की वैल्यू पूछा जा रहा है। ये इसको क्या कर दो, यहाँ पे है BOC का O है, यहाँ पे O रख ली थी नाम, तो O के मुताबिक वो क्वेश्चन कहीं और का था, तो उसने अपने मुताबिक P लिख रखे थे, तो जहाँ पे P था वहां पे अपने लोगों ने O माना है तो O शिफ्ट कर दिया, और भी खास बात नहीं। तो ये कितना हो जाएगा? BOC जो हो जाएगा ये वाली एंगल BOC, तो कितना 90 डिग्री माइनस, तो 90 डिग्री माइनस एंगल A/2, तो A कितना 100 डिग्री, तो 100 डिग्री अपॉन 2, तो ये 90 डिग्री माइनस ये कितना हो जाएगा कट के 50 डिग्री, तो कितना ये 40 डिग्री। तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा यहाँ पे 40 डिग्री। ठीक, और अगर आपको कुछ ऐसा नहीं करना है तो समझे, आपके पास और भी ऑप्शन है। ये जो एंगल 1 और एंगल 2 है, ये आपने पढ़ा था बहिष्ठ कोण है, कुछ ऐसा ये। तो ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल है, तो ये क्या होगा? ये आपने देखा था एंगल 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 है, तो एंगल जो 4 था वो एंगल 1 और एंगल 2 के सम के बराबर आ रहा था। आपने इस बात को पुराने लेक्चर में किया हुआ है। तो ये एंगल 4, ये जो रिमोट एंगल है दूर वाले है ना, उनका सम। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप लगा दे तो क्या होगा? यहां पे एंगल जो 1 है, एंगल 1, एंगल 2, ये दोनों एंगल क्या हो गया? ये एंगल A और एंगल 4 इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से यहां ये जो एंगल है, ये वाली 5 और 6, ये तो इसके लिए तो ये एंगल और ये एंगल हो जाएगा,
इस बहिष कोण एक्सटीरियर एंगल के लिए ये दोनों रिमोट कोण हो जाएगा, दूर वाली। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर कितना, एंगल ए और प्लस एंगल 3, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अब आप क्या करें, इन दोनों को ऐड कर दें। तो ऐड करेंगे तो क्या आप मिलेगा, समीकरण 1 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1, तो यहां से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर, ये देखना ये आपको 2 एंगल ए मिलेगा यहाँ से, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 मिलेगा। अब जो एंगल 1 और 2 है, तो 1 तो 2 के बराबर है, तो 1 2 के बराबर है, तो इसको क्या कुछ लिखा जा सकता है, एंगल 2। और यह जो एंगल 2 है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और यह जो एंगल 5 है उसको वैसे ही छोड़ते हैं, एंगल 6 को एंगल 5 बोल देते हैं। तो इधर राइट हैंड में ये जो एंगल 4 दिख रहा है यहाँ, और यहाँ जो एंगल 3 दिख रहा है, इस 4 और 3 के सम, इसको क्या लिखा जा सकता है, तो 180 डिग्री माइनस एंगल ए लिख दे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ए, इन तीनों को जोड़ेंगे तो आप 180 डिग्री, तो ए को आप लेके आ जाइए राइट हैंड में, एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ए बराबर 180 डिग्री, इसको इस साइड लेके आ जाएंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा। तो कुछ ऐसा। अच्छा, इसको क्या किया जा सकता है, 2 एंगल 2 किया जा सकता है, इसको 2 एंगल 5 किया जा सकता है, और इस वाले को, ये एंगल जो ए है वो निगेटिव में है और इधर 2a जो है वो पॉजिटिव में है, तो 2a में से 1a माइनस होगा, तो एंगल सीधा सीधा ये बचेगा, और कितना बचेगा, ये 180 डिग्री। अब यहां से 2 को बाहर करेंगे दोनों में से, तो एंगल क्या, एंगल जो 2 है और एंगल इधर में 5, ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और इधर में एंगल ए प्लस में 180 डिग्री प्लस 5, तो 2 प्लस 5 को यहाँ इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस इतना, तो 180 डिग्री टू इंटू 180 डिग्री माइनस एंगल ओ या बीओसी, एंगल बीओसी इक्वल्स एंगल ए प्लस कितना 180 डिग्री, यहां 360 डिग्री हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, 360 डिग्री माइनस ये कितना हो जाएगा 2 एंगल बीओसी इक्वल्स एंगल ए प्लस 180 डिग्री, ये इस साइड आ गए, तो 360 डिग्री माइनस ये 2 BOC को राइट हैंड में लेके चले जाते हैं और इन दोनों को इस साइड में लेके आ जाते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 180 डिग्री माइनस एंगल ए बराबर 2 एंगल BOC, कुछ ऐसा, ये 180 डिग्री माइनस होके बच जाएगा, और ये एंगल ए इक्वल्स 2 एंगल BOC, अब यहां से 2 लेके आएंगे नीचे, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए अपॉन 2 इक्वल्स एंगल BOC, तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं आप। अब ये फिर से अलग अलग हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री बाई 2, तो 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2, तो क्या कुछ ऐसा लिख कर सकते हैं आप, बराबर एंगल BOC। तो ये आपका
आप कुछ ऐसे भी लेके आ सकते हो, ठीक है।